हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का इंटरेस्टिंग मैथ्स लर्निंग स्टेशन डीएम मैथ्स में। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ क्लास 7th के लिए चैप्टर 1 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स से, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 3 है। अब पार्ट 1 और अगर पार्ट 2 की बात करते हैं तो वो वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाकर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखें, ताकि आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पिछले वीडियोस में मैं क्या क्या कवर कर चुका हूं इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर में सबसे पहले मैंने इंटीजर्स का जो है नॉलेज दिया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, और मैंने इंटीजर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और रिलेटेड टू डिविजन्स, मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद में वर्कशीट प्रैक्टिस बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पे बेस्ड एक वर्कशीट प्रैक्टिस की थी, जो कि ये थी। ओके, इसके बाद आज का जो वीडियो है वो है वर्कशीट हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डिवीजन से रिलेटेड, डिवीजन ऑफ इंटीजर से रिलेटेड एक वर्कशीट मैं लेकर के आया हूं। आज हम इस वर्कशीट के बारे में बात करेंगे और कैसे इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है ऐसे इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज से भी रिलेटेड हों, जो कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कुछ क्लूज आपको मिलेंगे कि आप किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपकी क्वेरीज भी लूंगा। ओके, अभी तक मेरे पास कोई क्वेरीज आई नहीं है, इसका मतलब शायद आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं और अपने जो भी क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्कशीट मैंने ली है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 16 डिवाइडेड बाई -4, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, डिवाइड करना बहुत ही ईजी है। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड 6th स्टैंडर्ड में मैं अभी फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकेंड चैप्टर जो है ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, बहुत जल्दी हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे हम एक नंबर को किसी अनदर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर से देखिएगा, वहां पे आपको हाउ टू डिवाइड इसका नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फर्स्ट पार्ट है 16 डिवाइडेड बाय -4, मतलब हमें 16 को -4 से डिवाइड करना है। दैट वी नो 16 को 4 से डिवाइड करना बहुत ईजी है। हमें 4 की टेबल 4 टाइम बोलनी है और हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन मैंने कहा था हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अंदर हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का रखना है, सिंबल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल मैटर करते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके आंसर का सिंबल ही डिसाइड करना है। एज आई टोल्ड इन दी प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि आज से आप एक फोल्डर बनाएं अपने दिमाग में कि आज के बाद जब भी मैं कोई कैलकुलेशन करूंगा सबसे पहले मुझे अपने आंसर का साइन डिसाइड करना है कि मेरे आंसर का साइन क्या होगा। उसके बाद आप कैलकुलेशन करें नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो यहां पे मैंने देखा कि मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि 16 एक पॉजिटिव इंटीजर है, एज इट इज नॉट हैविंग एनी साइन, एंड 4 इज हैविंग नेगेटिव साइन। सो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। जो मल्टीप्लीकेशन के रूल थे वो ही डिवीजन के रूल हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम नेगेटिव। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -4। ओके, 4 4 16। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर का जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 0 डिवाइडेड बाई -8। अब याद कीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी डिवीजन से रिलेटेड कि जब भी आप 0 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर अनडिफाइंड होगा, लेकिन 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर 0 आएगा। मतलब ये कि अगर डिवाइड के साइन से पहले 0 है तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 0। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता -8 डिवाइडेड बाय 0, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड। ओके, अब इसके बाद हम आप यहां पे कुछ और क्वेश्चंस हैं लाइक पार्ट 2, पार्ट 3 और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप अपनी खुद की बुक जो है उसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप उस क्वेरी को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्लियर इट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। डू द फॉलोइंग डिवीजन सम्स एंड चेक योर आंसर बाई मल्टीप्लाइंग द डिविजन एंड द क्वोशिएंट। मतलब यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो डिवीजन सम्स हमें दिए हुए इनको डिवाइड करना है, इनका आंसर फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमें चेक करना है। कैसे? हमें हमारे डिविजर को उसके क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या
हमारे पास वो नंबर आ रहा है जिसको हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे हम डिवाइड करेंगे। यू कैन सी आई हैव टेकन फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज -42 डिवाइडेड बाय -14, ओके। हमें -42 को -14 से डिवाइड करना है। नाउ वी नो वेरी वेल दैट 42 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 3। 42 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 3, क्योंकि आप 14 की टेबल जब 3 टाइम काउंट करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 3, ठीक है। लेकिन वही चीज सबसे पहले आपको आपका साइन डिसाइड करना है, ठीक है। यू कैन सी हियर माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज ऑलवेज प्लस, सो योर आंसर विल बी +3, दैट यू कैन राइट डायरेक्टली 3 ऑल्सो। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास चेक करने के लिए एक फॉर्मूला है। जब भी हम कोई डिवाइड करते हैं तो हमारे डिवाइड को चेक करने के लिए हम हमेशा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है। अब यहाँ पे डिविजर कौन होता है, क्वोशिएंट कौन होता है, रिमाइंडर कौन होता है और डिविडेंड कौन होता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 42 -42 जो है ये आपका होता है डिविडेंड, ओके। और जो -14 है ये आपका डिवाइजर है, ठीक है। और जो 3 है वो है आपका क्वोशिएंट, और रिमाइंडर आपको पता ही है 42 को जब आपने 14 से डिवाइड किया होगा तो रिमाइंडर आपका 0 आया होगा। तो आपको ये चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है इस फॉर्मूले में। योर डिवाइजर इज -14 इंटू योर क्वोशिएंट इज 3 प्लस रिमाइंडर वॉज 0। नाउ व्हेन यू विल सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल, पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है। -14 इंटू 3 विल बी -42 एंड प्लस 0, that will be equal to -42. So my dear student, here you can see आपको डिविडेंड मिला है -42, मतलब जिसको आपने डिवाइड किया था वो नंबर आपके पास आ गया। इसका मतलब आपका जो डिवीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ओके। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आप यहां से रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि जो नीचे दिए गए पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो सबसे पहले आप इनको रफली या तो सॉल्व करेंगे, और रफली सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आपको मैच करना है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है इक्वल में। क्या वो ही आंसर आ रहा है या कोई अदर आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर सॉल्व किया है और बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है तो, और वो का वो आंसर अगर इक्वल के बाद है तो आप कह सकते हैं वो ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स होगा, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे 2 पार्ट लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। फर्स्ट पार्ट जो है वो है -1 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 1। तो आप चेक कीजिए कि अगर आप -1 को -1 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर +1 आएगा कि नहीं। तो पहले साइन डिसाइड करेंगे। नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, साइन तो बिल्कुल ठीक है। और 1 डिवाइडेड बाय 1 विल बिकम 1, इसका मतलब हमारा जो ये आंसर है वो होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि जो इक्वल में आंसर दिया हुआ है डिवाइड करने पर हमारा वही आंसर आ रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है वो है इसका 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। मतलब अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर अनडिफाइंड आएगा, ये ऐसा कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स एक्सप्लेन की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम 0 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर अनडिफाइंड होता है, लेकिन अगर 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? 0। यहां पे आंसर 0 आना चाहिए था, लेकिन ये अनडिफाइंड कह रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका फॉल्स। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने 2 पार्ट चूज किए हैं, जो कि है मैच द फॉलोइंग। यहां पे आप देख सकते हैं टेबल दी हुई है, उसमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के, तो आपको इनको सॉल्व करके इनके आंसर से मैच करवाना है। तो मैं यहाँ पे ओनली 2 पार्ट्स ले रहा हूँ। सिमिलरली आप अदर पार्ट्स को सॉल्व करके उनके आंसर्स को मैच करवा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है +25 डिवाइडेड बाय -25। पहले आप साइन डिसाइड करेंगे, आपका साइन पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव विल बिकम नेगेटिव, ओके। और 25 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1। क्यों? क्योंकि 25 1 जार 25, ओके। तो हमारा आंसर हो गया -1। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का अगर मैं कॉलम में मैच करूं तो इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। और अब मैं बात करूं इसके सेकंड पार्ट की, 0 डिवाइडेड बाय -25, जैसा कि मैं पिछले 2 क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसका आंसर क्या होगा? 0, ठीक है। और इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि 0 से हम किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर अनडिफाइंड होता है, लेकिन अगर हम 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं स्टेट वेदर दी क्वोशिएंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। आपको बताना है कि आपका जो डिवाइड करने पर आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाते, इसलिए 0 इसने अलग से कहा है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को लेकर के हम।
क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है -64 डिवाइडेड बाय -4। आपको यहाँ पे आंसर नहीं लाना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि आपका आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर जीरो आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -64 डिवाइडेड बाय -4 है, मतलब -64 डिवाइडेड बाय -4 है। हमें पता है कि माइनस डिवाइडेड बाय माइनस ऑलवेज प्लस होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे जीरो नहीं है, इस बात का स्पेशली ध्यान देना आप, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो गया पॉजिटिव। अब आप देखिए इसके थर्ड पार्ट में 0 डिवाइडेड बाय 27। आप देखेंगे यहाँ पे 0 को 27 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। वो ना तो पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा इंटीजर है जो कि ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। दैट्स व्हाई वी डू नॉट पुट एनी साइन अलोंग विद 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिवीजन ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है या आप उसको सॉल्व करने में असमर्थ हैं, तो आप उस क्वेरी को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे मैं उस क्वेरी को लेकर के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।